भगवान शिव के मंत्र जाप का उच्चारण करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पहले स्वयं भगवान के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए, शिवलिंग तक पहुंचना प्रारंभ करिए। पहले स्वयं भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करिए। पहले स्वयं शिव महापुराण की कथा तक पहुंचने का प्रयास करिए। फिर जब देव अधिदेव महादेव की शरणागति आपको मिल जाए, जब बाबा देव अधिदेव महादेव आपके दुखों को काट दें। हम तो यहाँ तक कहते हैं लोगों से कि आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम आ रहे हो तो वहाँ ऐसे मत आओ। पहले आप अपने घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहाँ जल चढ़ाना प्रारंभ करो और बाबा से प्रार्थना करना चालू करो कि मेरा ये दुख काटो। जिस दिन बाबा तुम्हारा दुख काट दे फिर उसके बाद तुम कुबेरेश्वर धाम आओ और बाबा का भजन। आपकी और हमारी आदत क्या है? मेरा बेटा अमरनाथ जा रहा है, मेरा पति केदारनाथ जा रहा है, मेरी पत्नी मेरी बेटी अमरनाथ केदारनाथ जा रही है। फिर उस बेटा बेटी से पूछो क्यों तुम अपने घर के पास में कभी नजदीक वाले शंकर जी के मंदिर गए हो? नहीं, हम कभी नहीं गए। अब ईमानदारी से बोलो, जब तुम पास में शंकर जी का शिवालय है, पास में शंकर जी का मंदिर है, वहां एक लोटा जल चढ़ाने नहीं गए और केदारनाथ और अमरनाथ में भगवान को ढूंढने जाओगे तो बाबा भोलेनाथ मिलेगा? और हमारी बात बिल्कुल मत मानो, बिल्कुल हमारी बात मानने की जरूरत नहीं है। आप तो महाभारत का चरित्र देखिए। महाभारत के चरित्र में जब युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सब भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कह दिया कि अब हमारा तो पूरा वैभव चलेगा। गीता प्रेस गोरखपुर के महाभारत का पूरा एक आनंदमय चरित्र को लेकर आइए और उस महाभारत के चरित्र को घर में बैठकर थोड़ा सा पढ़ो। और जब आप महाभारत के उस चरित्र को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, उसका स्मरण करेंगे, तो उसमें मिलेगा कि भगवान कृष्ण के पास जाकर पांडव हाथ जोड़कर कहते हैं कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, अब हमारे पास में कुछ भी नहीं, हमारा पूरा वैभव चले गया, हमारा पूरा धन चले गया, हमारी पूरी सत्ता चली गई, हमारा पूरा संपदा चली गई, हम जुए में सब कुछ हार चुके हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी। अब हमारे पास में कुछ भी नहीं है तो हम क्या करें? पांडवों की दशा देखकर भगवान कृष्ण ने कह दिया कि तुम एक काम करो कि भगवान शंकर का भजन करो। कथा कर रही है, शिव कथा वर्णन कर रही है। पांडव विनय कर रहे हैं, हम क्या करें? महाभारत का वन पर्व कह रहा है। भगवान कृष्ण ने कह दिया कि तुम शिव की आराधना करो। और हम सीधे कैलाश पर जाएंगे और कैलाश पर जाकर हम भगवान शंकर की आराधना करेंगे, साधना करेंगे, तब तो भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। और शिव जी अगर हम पर प्रसन्न हो गए तो भगवान शंकर हमको वापिस सब कुछ दे देंगे। तो एक काम करते हैं कि हम सीधे कैलाश चले जाएं और हम कैलाश जाकर, कैलाश में पहुंचकर भगवान शिव की आराधना साधना करते, सीधे कैलाश। अब जरा चरित्र पर ध्यान देना कि भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि भीम, जाने को तो तुम कैलाश जा सकते हो,
जाने को तुम कैलाश पहुंच सकते हो, जाने को तुम कैलाश जा सकते हो और कैलाश पर जाकर शिव जी का भजन कर सकते हो, शंकर जी का स्मरण कर सकते हो, शिव की भक्ति कर सकते हो, मना नहीं। पर हम जानते हैं तुम सीधे अगर कैलाश तक पहुंच भी गए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं भीम, कैलाश पर जाकर भजन करना सरल है, पहुंच जाओगे, बैठ जाओगे, पुकार लोगे, विनय कर लोगे, निवेदन कर लोगे, बाबा को बार बार पुकार लोगे, पर याद रखना वहां बाबा तुम्हारी पुकार को सुन भी लेंगे तो भी तुम्हें कुछ दे नहीं पाएंगे, कुछ दे नहीं पाएंगे। इसलिए एक काम करो, 12 वर्ष के लिए तुम जब वन में भ्रमण करोगे, इन 12 वर्ष में प्रतिदिन का एक नियम बना लो कि एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, पूजन करना है। नजदीक में कोई शंकर जी का शिवलिंग है, वहां जाकर आराधना करना है। 12 वर्ष के वन में तुम 12 वर्ष तक जब वन में रहो तो 12 वर्ष के वन में केवल शंकर की आराधना करना, शिव मंदिर तक जाना, शिवालय की पूजन करना, पार्थिव पूजन करना और शंकर का स्मरण करना। 12 वर्ष तक शंभु, 12 वर्ष तक तुम शिव का भजन, 12 वर्ष। हम सीधे अगर कैलाश चले जाएं और कैलाश में जाकर अगर भगवान शंकर से मिले तो मिल जाएंगे, मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, पर नहीं दे पाए, नहीं दे पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि 12 वर्ष तक पांडवों ने भगवान शंकर की रोज प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करा और पूजन करा। एक समय ऐसा आ गया कि भीम के मन में आया कि नियम सबने लिया है तो थोड़ी सी मैं जरा हंसी उड़ा लूं, और भीम ने क्या करा, एक पेड़ को काटकर उसकी जड़ को लिया, जड़ को गोल घुमाकर एक जगह पर रख दिया और अर्जुन से जाकर कह दिया कि ये शंकर का शिवलिंग है और तू पूजन कर। अर्जुन को नहीं मालूम था कि ये शंकर का शिवलिंग है या जड़ है, उसने तो शिवलिंग माना और अर्जुन ने शिवलिंग मानकर उसकी आराधना कर ली, साधना कर ली, जल चढ़ा लिया, पूजन कर ली, बेलपत्र चढ़ा दी, भक्ति कर ली, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लिया, षडाक्षर मंत्र बोल लिया, ओम नमः शिवाय बोल लिया, नमः शिवाय बोल लिया। अर्जुन ने बारंबार शिव जी को प्रणाम कर लिया, दंडवत कर लिया। थोड़ी देर बाद भीम आकर बोलता है, जिस शिवलिंग पर तुमने जल चढ़ाया अर्जुन, जिस शिवलिंग पर तुमने बेलपत्र चढ़ाया अर्जुन, जिस शिवलिंग को तुमने भोग लगाया अर्जुन, जिस शिवलिंग को तुमने नमः शिवाय कहा अर्जुन, जिस शिवलिंग को तुमने षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का स्मरण जाप किया है, जिस शिवलिंग के सामने, ये शिवलिंग नहीं है अर्जुन, ये तो मैंने एक पेड़ की जड़ को उठाकर रख दिया था और ये शिवलिंग नहीं है। तुम चाहो तो मैं अभी इसको उठाकर दूर फेंक कर बता देता हूं। इतने में अर्जुन ने कहा, भीम भले तुमने पेड़ की जड़ काट कर रखी हो, पर मेरा विश्वास करता है कि मैंने जल चढ़ाते समय इसको शंकर मान लिया तो ये वृक्ष की जड़ भी शंकर हो गई, ये वृक्ष की जड़ भी शंकर हो गई है, शिव हो गया है, इसमें शंकर का अंश विराजमान हो गया है, अब ये शिव हो गया, अब तुम इसे उठा नहीं सकते। भीम ने कहा, मैं लेकर आया हूं और यदि मैं लेकर आया हूं तो मैं इसको उठा सकता। अब भीम अर्जुन से कहता है, देखो मैं अभी उठाकर बताता हूं। भीम ने उस जड़ को उठाने का प्रयास करा, खूब प्रयास करा, पर वो जड़ तिल मात्र भी हिल ना सकी। तब भीम ने हाथ जोड़ लिए कि यहां शंकर विराजमान हो गए। धीरे धीरे जब हम रोज प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो धीरे धीरे मेरा भोले बाबा आपकी रोज थोड़ी थोड़ी परीक्षा लेता रहता है और उन परीक्षा में हमको पास करते रहता है। और एक बार जब हमारी जिंदगी की पूर्ण परीक्षा हो जाती है
तो मेरा भोलेनाथ फिर वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट तुम्हारे हाथ में दे देगा। शिव पुराण कह रही है। कई लोग कहते हैं कि केदारनाथ गए, अमरनाथ गए, फिर उनसे पूछा कि तुम अपने घर के नजदीक में कोई शंकर जी के मंदिर जाते हो, घर के नजदीक में शंकर के शिवालय तक जाते हो, घर के नजदीक में तुम एक लोटा जल चढ़ाने जाते हो? तो कहा नहीं, हम सीधे अमरनाथ आए हैं, हम सीधे केदारनाथ आए हैं। तो याद रखना, तुम जा जरूर जाए, तुम पहुंच जरूर रहे हो, पर मेरा भोले बाबा वहां तुम्हें मिलने वाला नहीं है। तुम मात्र वहां तक जाओगे, दर्शन करोगे, आ जाओगे, प्राप्ति नहीं हो। एक पत्र अच्छा है। मेरा नाम वंदना देवी है। मैं बिहार के बेगूसराय जिले से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। वंदना देवी बिहार के बेगूसराय जिले से है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? हाथ हिला दो सर। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। मैं बिहार के बेगूसराय जिले से आई हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हो हमारे साथ में, जो एलईडियां लगी हैं आस्था चैनल पर चल रहा है, पत्र साथ में पढ़ सकते हो। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं बाबा, मुझे क्या नहीं दिया, मुझे वो सब दे दिया जिसका मुझे आस नहीं था। गुरुदेव, मेरे पति का इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम था। एक दिन सुबह में हमें पता चला कि हमारे दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गया था। गुरुदेव, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। हम लोग जीरो पर आ गए। फिर मेरे पति को टेंशन होने लगा, जिसके कारण मेरे पति बहुत बीमार रहने लगे। एक आदमी घर पर आया देखने, मेरे पति को फिर बोला कि ऐसे बैठने से तबीयत और खराब होगा, आप फिर से दुकान खोल लीजिए। गुरुदेव, मेरे पति बोले उतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा। वो आदमी बोला किसी तरह से पैसा का इंतजाम कीजिए। कुछ पैसा मेरे परिवार वालों ने दिया, कुछ पैसा लोन से ले लिया। फिर उस आदमी को हमने 25 लाख रुपए दे दिए। उस आदमी को हमने 25 लाख रुपए दे दिए। वो आदमी बोला कंपनी में रुपया भेज दिया है, 10 दिन में आपका माल आ जाएगा। गुरुदेव, मेरे पति ने तब तक दुकान तैयार कर लिया, ना ही माल आया ना ही पैसा आया, और पता चला कि वो मोबाइल ऑफ कर कर फ्रॉड निकला और उसने पूरा पैसा ले लिया। अब 25 लाख भी चले गए, जो दूसरों से मांगे थे, लोन पर लिए थे, वो भी चले गए। गुरुदेव, मेरे पति टेंशन में बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया और उनको लकवा मार गया। मेरे पति को पैरालिसिस हो गया, लकवा मार गया। गुरुदेव, दिन भर रोती, पति उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता। दुकान में आग लग गई, 25 लाख रुपए कोई फ्रॉड कर कर ले गया। पूरा पति का शरीर बेकार हो गया। बीपी की गोली खाता रहते, पति पलंग पर पड़े रहते, क्या करते। तभी मन में आया कि पति, मैं और बच्चे सब आत्महत्या कर लें, और ऐसा विचार कर कर आत्महत्या का विचार करा। उसी समय पर बस रात को करने वाले थे कि सुबह के समय पर टीवी चालू करी और उस टीवी पर आपकी कथा आ रही थी। उस कथा में आपने कह दिया एक लोटा जल सारी समस्या का हल, बस वो सुन लो। गुरुदेव, वो सुनकर उसी क्षण शंकर जी के मंदिर में जाकर खूब रोई, एक लोटा जल चढ़ाया, घर आई। इतनी देर में पास की दीदी, मैं उनको देवरानी कहती थी, वो आई। उन्होंने बताया सियोर वाला महाराज कहता है पशुपतिनाथ का व्रत कर, अगर पशुपति व्रत करा तो निश्चित है बाबा सुनेगा। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। पड़ोसी से थोड़ा सा पैसा मांगकर मैं सीहोर चली गई। सीहोर में जाकर वहां कंकर की पूजन करी, कंकर उठाकर लेकर आ गई। जिस दिन से कंकर लाई उस दिन से उसकी पूजन करने लगी, कुबेरेश्वर बाबा को नमन करने लगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने लगी। 2 बार पशुपति व्रत करा। बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे पति को एक व्यापारी ने उधार में माल दिया और बाबा की कृपा से मेरा शोरूम वापिस भरा गया। धीरे धीरे मेरे
की तबीयत ठीक हो गई। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जो गया था, मेरे बाबा की कृपा से आज बाबा ने फिर करोड़पति बना दिया। ये शिव है। बाबा, क्या कुबेरेश्वर धाम का कंकर इतना फल देता है? हम निवेदन करेंगे, वो कंकर नहीं, वो कुबेरेश्वर धाम का शंकर है, जिसको आप लेकर आते हो विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। आप जिस भावना से, तो निवेदन उस बहन ने लिखा, सबसे पहले टीवी पर सुनकर में एक लोटा जल भरकर, रात को तो हम कुछ करने वाले थे, पर सुबह दोपहर में जब कथा सुनी, एक लोटा जल भरकर मंदिर चली गई। और शिव के मंदिर में फिर वही बात है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। जब एक लोटा जल लेकर आप देव अधिदेव महादेव के पास जाओगे, तो निश्चित है वो एक लोटा जल तुम्हारे चित्त को और तुम्हारे चरित्र को बदल कर रख देगा। ये निश्चित है। वो एक लोटा जल तुम्हारे चित्त को बदलेगा, तुम्हारे चरित्र को बदलेगा। जब तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन अपने आप बदल जाएगा। शंकर के मंदिर जाओगे, शिवजी राहें खोलना प्रारंभ करेंगे, मार्ग खोलना प्रारंभ करेंगे। तुमने शिव का मार्ग पकड़ा, तो शिव भी तुम्हें कोई अच्छा मार्ग पकड़ा कर उस मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करें। इसीलिए आपको कथा में कहा था, वो लाइन तो आपको भी याद होगी, ऐसे दयालु नाथ, सब बोलो सब, रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से, बोलो बोलो, वरदान एक ही। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, जब तक ये शरीर है। ऐसी कृपा तुम्हारी हो। शिव के मंदिर अमरनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, सोमनाथ जाओ, चाहे काशी जाओ, चाहे वैद्यनाथ जाओ, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े कुबेरेश्वर धाम जाओ, पर निवेदन है उसके पहले अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर है वहां जाना प्रारंभ करो। जिस दिन तुम वैद्यनाथ, केदारनाथ, कुबेरेश्वर जाओगे, उस दिन भोले बाबा तुम्हारे स्वागत में राहें बिछाकर, नयन बिछाकर खड़े रहे। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। बाबा की जब कृपा हो, करुणा हो, उदारता,
धीरे धीरे चलो। पहले शिव जी के मंदिर जाना चलो चालू करो, शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, फिर बाबा परीक्षा लेगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा और बढ़ाते 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 एक दिन तुम्हारा दुख, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा कष्ट धीरे धीरे काटना प्रारंभ करेगा। अभी हमारे वो श्री रमेश रेखा ठकराल जी, मोना ठकराल जी, नरवाना हरियाणा से मुख्य यजमान है। मोना जी अभी जब यहाँ पूजन करने आई थी तो ये बेटी कह रही थी, गुरुजी बाबा वैद्यनाथ जी से इतना जरूर कह देना हमारी तरफ से कि जब फरवरी में कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष उत्सव हो तो हमको वापिस जजमान बनाते, ऐसी बाबा से प्रार्थना करना। बना दिया, बधाई हो आपको। बहुत ऐसी शिव से प्रार्थना वो कराए, धीरे धीरे बढ़िए, धीरे भजन करते करते, भगवान का मंत्र जाप करते करते, नाम जाप करते हुए, स्मरण करते हुए आगे बढ़ो, सीधे नहीं। भीम ने तो ये सोच लिया था कि मैं कैलाश जाऊंगा, भगवान शंकर की आराधना करूंगा, शिव जी से आराधना कर कर मेरा खोया हुआ जितना राज्य है, जो खोया हुई संपदा है, जो मेरा पूरा राज्य चले गया, सब कुछ खो गया, उसको मैं वापस प्राप्त कर लूंगा। पर नहीं, नहीं, भगवान कृष्ण ने कहा ऐसा मत करो, रोज पार्थिव पूजन करो, रोज शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, रोज शंकर का भजन करो, रोज। हम क्यों कहते हैं कि अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो, अपने घर के दरवाजे पर एक स्टिकर ले जाकर चिपका दो, गाड़ी पर एक स्टिकर चिपका दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, दरवाजे पर चिपका दो। क्यों? जब कोई दुख की खबर आ रही होगी, कोई तकलीफ की खबर आ रही होगी, जो खबर देने वाला होगा सामने खड़ा होगा, दरवाजा बंद होगा, जितनी देर खड़ा रहेगा ऊपर लिखा हुआ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पड़ेगा। जब आप दरवाजा खोलोगे तो वो दुख की खबर भी अच्छी खबर में बदल जाएगी और आपके जीवन में खुशी। शंभो प्रयास करें, जब आप भजन करें, स्मरण करें, मंत्र जाप करें, नाम जाप करें, नाम कीर्तन करें, जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख से बोलें तो ये विचार करें कि हमें धीरे धीरे बढ़ना है, धीरे धीरे। कितना तप किया था माता पार्वती जी ने? सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ त्याग दिया, एकदम मेरी माता पार्वती जी ने कुछ नहीं त्यागा था। मेरी माता पार्वती जी ने त्यागा था तो धीरे धीरे त्यागा था। पहले भोजन त्यागा एक समय का, फिर फलहार लिया, फलहार त्यागा, फिर पत्तों का सेवन करा, वो भी त्याग दिया, फिर केवल श्वास लेती थी, वो भी धीरे धीरे छोड़कर नासिका के एक छिद्र से माता श्वास लेती और उसी छिद्र से छोड़ देती। और एक समय ऐसा आ गया कि मां पार्वती जी ने नासिका के एक छिद्र से श्वास ले तो ली पर उसे छोड़ती ही नहीं, उसे छोड़ती नहीं। बहुत प्रयास किया, छूट नहीं। तब भगवान शिव को लगा कि ये प्राण त्याग देगी, अब मुझे जाना पड़ेगा, अब मुझे जाना पड़ेगा और मुझे जाकर दर्शन देना पड़ेगा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान पर जल चढ़ाने वाला, शिव के मंदिर जाने वाला, शंकर की कथा श्रवण करने वाले को भगवान देवाधिदेव महादेव उसके चित्त और उसके चरित्र को शुद्ध कर देते हैं। और जिसका चित्त और चरित्र दोनों शुद्ध हो जाता है, फिर देवाधिदेव महादेव मिलने में देरी नहीं करते। मेरे ओघड़दानी मिलते जरूर हैं। जब चित्त और चरित्र श्रेष्ठ हो गए,
तुमसे कहे कि तुम मंदिर मत जाओ, कोई तुमसे कहे शिव पुराण में मत जाओ, कोई तुमसे कहे शंकर का भजन मत करो, कोई तुमसे कहे बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करने मत जाओ, कोई तुमसे कहे कहाँ इनके चक्कर में पड़ी हो, क्यों बाबा उनके चक्कर में पड़ी हो, क्यों कथावाचकों के चक्कर में पड़ी हो, क्यों सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ी हो, क्यों शंकर के मंदिर में जा रही हो, क्यों पशुपति व्रत कर रही हो, क्यों दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा रही हो। मोहल्ले के लोग, दुनिया के लोग, रिश्तेदार लोग यदि तुम्हारे पास आकर तुम्हें इस तरह का ज्ञान दे तो उनके हाथ जोड़कर कहना, मुझे जन्म देने वाले तुम नहीं हो, मुझे पढ़ाने वाले तुम नहीं हो, मेरी परवरिश करने वाले तुम नहीं हो, मैं मेरे माँ बाप का खाती हूं, अपने विचार से जीती हूं, मैं किसी की सुनती नहीं। अब दया करो ये भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। महादेव। बड़े भाग्यशाली हैं आप सभी। 17 तारीख को आज सोम प्रदोष है। और महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि, इस मार्गशीर्ष मास की मासिक शिवरात्रि आज सोम प्रदोष है। कल 18 तारीख को कल मासिक शिवरात्रि हो जाएगी और परसों के दिन 19 तारीख को जो हमारी कथा की शिवरात्रि होती है, छठे दिन की, जिस दिन लोग बाबा से अपने मन का भाव कहने आते हैं, रात भर कीर्तन कर कर फिर समापन वाले दिन सुबह 8 बजे कथा सुनकर अपने अपने घर की ओर जाते हैं। ऐसी 19 तारीख को कथा की शिवरात्रि रहेगी। कितने किस्मत वाले हैं आप सब कि मार्गशीर्ष मास की पहला प्रदोष आज आपको बाबा से प्रार्थना करने का मौका मिला। कल महीने की शिवरात्रि है मार्गशीर्ष मास की। बाबा की बड़ी कृपा है जो आप कथा में बैठकर बाबा से प्रार्थना करोगे। और परसों कथा की शिवरात्रि है छठे दिन की, जिसमें आप बाबा से अपने दिल की बात कहकर झोली पसार कर बाबा से विनय कर जाए। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, सभी दिल से साथ में बोलेंगे, हृदय से बाबा को पुकारेंगे। आज सोम प्रदोष है, सोमवार का दिन और प्रदोष, और बाबा की बड़ी कृपा जो देवघर की ये पवित्र भूमि, माँ 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ बाबा बैद्यनाथ की धरा। साथ में सब प्रार्थना करिए, विनय करिए। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय
शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की कथा कह रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। धीरे धीरे चढ़कर सीढ़ियों पे से आगे बढ़े, बाबा के मंदिर जाकर एक बड़ा सुंदर शिव परीक्षा हो गई। अभी आपको कथा में कहा जैसे 3 महीने की परीक्षा होती है, 6 महीने की परीक्षा होती है, फिर वार्षिक परीक्षा होती है, उसी तरह बाबा परीक्षा जरूर लेते। जब आप भगवान शंकर के मंदिर जाना चालू कर देंगे, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर देंगे, शंकर का भजन करना प्रारंभ कर देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ कर देंगे, तो धीरे धीरे बाबा परीक्षा लेकर हमारे को पास करना प्रारंभ कर देंगे। पास एक कथा आती, एक कथा आती है राजा भद्रायु की। राजा भद्रायु ने भगवान शिव की आराधना करी, साधना करी, क्योंकि माता पिता के जो संस्कार थे वो राजा भद्रायु के पास में थे। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक भद्रायु नाम के राजा हुए, और वो भद्रायु नाम के जो राजा थे वो भगवान शंकर के परम उपासक, परम उपासक। शिव की साधना करना, शिव की भक्ति करना, भजन करना, स्मरण करना। उनकी धर्मपत्नी का नाम था कीर्ति मालिनी। भद्रायु जैसे थे वैसे ही कीर्ति मालिनी भी थी, वैसी ही कीर्ति मालिनी। भद्रायु जितना भजन करते थे उतनी ही कीर्ति मालिनी भजन करती। राजा भद्रायु जितनी साधना करते थे उतनी ही कीर्ति मालिनी साधना करती। अभी आपको कथा में कहा कि भगवान जिसको अपना बनाना चाहते हैं, भगवान जिसको बहुत कुछ देना चाहते हैं, भगवान जिसकी गोदी में खुशियां प्रदान करना चाहते हैं, उसकी परीक्षा जरूर है। भगवान उसकी परीक्षा लिए बिगड़ नहीं रहते, परीक्षा जरूर लेते। और बाबा देव अधिदेव महादेव ने परीक्षा ली, किसके कहने पर?
स्कंद पुराण का 531वें नंबर का पृष्ठ। राजा भद्रायु की कथा का बड़ा सुंदर वर्णन करता है और शिव महापुराण भी राजा भद्रायु की कथा का वर्णन करता है। शिव पुराण कहा एक बार मां जगत जननी जगदम्बा अंबा भवानी मां पार्वती जी अपनी 2 सहेलियों के साथ जा रही थी। इतने में माता पार्वती जी ने राजा भद्रायु की पत्नी को कीर्ति मालिनी को देखा। और राजा भद्रायु की पत्नी जब कीर्ति मालिनी दिखी, जहां शंकर भगवान का शिवलिंग था, जहां देवाधिदेव महादेव विराजमान थे, उस शिवलिंग के ठीक सामने जहां नंदी विराजमान था, उस नंदी के पीछे का जो चौबारा था, उस चौबारे को कीर्ति मालिनी साफ कर रही थी। पार्वती जी की दृष्टि चली गई और मां जगत जननी जगदम्बा अंबा भवानी ने, माता पार्वती जी ने देखा तो अपनी सहेली से पूछा कि ये है कौन? कौन है ये जो भगवान शंकर के मंदिर में पोछा लगा रही है, झाड़ू लगा रही है, सेवा कर रही है? आखिर ये है कौन? पार्वती जी की सहेली के मुख से निकल गया, ये राजा भद्रायु की पत्नी कीर्ति मालिनी। राजा भद्रायु, हाँ, शिव का परम उपासक, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को वो धारण करता है, शिव जी का भजन करता है, शिव नाम में डूबा रहता है। भगवान शंकर के सिवाय उसका मन कहीं लगता ही नहीं है। शिव 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 दिन रात रटता रहता है, दिन रात। ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जिस क्षण में वो भगवान शंकर का भजन ना करता। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी वो शिव भक्ति में डूबा है। यहां तक नाम जप इतना ज्यादा करता है कि सिर भी नहीं। वो एक श्रीमद् भागवत में एक उद्धव संवाद में एक लाइन आती है, महाराज, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ऐसी एक लाइन उद्धव चरित्र में कथाकार बड़ी सुंदर उसको गाते हैं। यहाँ दम दम होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। तो धीरे आ रहा है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। बस उसी तरह राजा भद्रायु का चरित्र कह रहा है, उसी तरह भद्रायु का चरित्र वर्णन कर रहा है। शीश भी नहीं झुकाता भद्रायु, शिव नाम में लगा रहता है, भगवान शंकर के भक्ति में लगा रहता है, भगवान शंकर के मंत्र जाप में लगा रहता है। पार्वती जी ने पूछा, भद्रायु कौन? सखी ने कहा, शंकर का भक्त। और एक लाइन सखी ने और कह दी पार्वती जी से कि तुम्हारी भक्ति भद्रायु की भक्ति के आगे तो शून्य है। जो भद्रायु भक्ति करता है उसके आगे पार्वती तुम्हारी भक्ति शून्य है।
और दुनिया की बड़ी विडंबना है महाराज। संसार में जितने भजन करने वाले होते हैं, जितना भक्ति करने वाले होते हैं, जितना मंत्र जाप करने वाले होते हैं, स्मरण करने वाले होते हैं, नाम कीर्तन करने वाले होते हैं, इनकी निंदा करने वाले 1000 गुना ज्यादा होते हैं। 1000 गुना ज्यादा। आप जितना जितना सत्कर्म में आगे बढ़ोगे उतने तुम्हारे निंदक बढ़ते चले। पर अपने को नहीं डरना, आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए, हम तो बाबा के भरोसे। फिर कुछ भी हो अपने को टेंशन। अब भद्रायु भजन करने वाला, भद्रायु राजा भगवान की भक्ति करने वाला, और पार्वती जी की दृष्टि पड़ गई और पार्वती जी की सहेली ने कह दिया तुम्हारी भक्ति राजा भद्रायु के आगे तो शून्य है, शून्य। अब जब इतनी बड़ी बात पार्वती जी को मिलेगी तो पार्वती जी का तो हृदय जल गया। पार्वती जी ने कहा ऐसा होता है क्या? मैंने कहा शिव जी की भक्ति को धारण करा है, शंकर की भक्ति को मैंने किया है और मैंने शिव जी को प्राप्त करा है। मेरी भक्ति के आगे क्या भद्रायु की भक्ति श्रेष्ठ है? पार्वती जी अपने घर चली गई। मौन होकर आज माता पार्वती बैठ गई, चुप, कुछ नहीं बोली। श्री गणेश जी का आगमन हुआ और गणेश जी ने पूछ लिया, मां 3 दिन से देख रहा हूं आपको माता, आप मौन हो, कुछ बोलती नहीं, क्या बात है? गणेश जी ने जैसे ही कहा तो माता बोली कि मैंने सुना है कि भद्रायु राजा की शिव भक्ति बड़ी प्रबल है। इतने में तो मां ने कहा था और गणेश जी ने पूरा चिट्ठा खोल दिया। अरे मैया, राजा भद्रायु तो भद्रायु जी की जो धर्म पत्नी है कीर्ति मालिनी, वो इतनी बड़ी शंकर की उपासक है कि अगर शिव कह दें तो वो प्राण त्याग दें, इतनी बड़ी उपासक। अब तो माता के मन में आया कि सहेली कह रही थी, मतलब बात सत्य हो गई। अभी भी मन स्थिर नहीं रहा। आज मन में शांति नहीं थी तो भ्रमण करने के लिए बाहर चली गई। जैसे ही बाहर गई तो 2 सहेली और मिल गई, लक्ष्मी और सरस्वती। दोनों ने पूछ लिया, क्या बात है पार्वती, आज तो आप बहुत चुप दिख रही हो। पार्वती जी बोली, बस ऐसे ही मन कर गया। इतने में लक्ष्मी जी बोली, अभी हम आ रहे थे तो राजा भद्रायु शंकर जी का भजन कर रहा था, इतना सुंदर भजन करता। फिर इतने में सरस्वती जी ने बोला, कीर्ति मालिनी भी इतना सुंदर भजन करती है शिव को रिझाने का, भगवान शंकर को मनाने का। इतने में तो पार्वती जी का हृदय और ज्यादा जल गया। आज पार्वती जी कैलाश पर पहुंची, शिव जी के नजदीक में जाकर बैठी और बाबा उनके मन के भाव को जान गए। तो भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर तुरंत नंदी पर बिठाकर भ्रमण के लिए चल दिए और बाबा लेकर गए तो कहां गए? वही भद्रायु के सामने, उसी भद्रायु के साथ। पार्वती जी ने पूछा, आप मुझे ये कहां लेकर आए? बाबा देवादिदेव महादेव ने कहा, पार्वती ये राजा भद्रायु है, बहुत उपासना करता है मेरी, इसकी धर्म पत्नी है ये कीर्ति मालिनी, मेरी बहुत आराधना करती है। पार्वती जी को हंसी आ गई और पार्वती जी हंसकर बोली, अगर आप इतनी तारीफ कर रहे हो तो एक बार परीक्षा लेना चाहती हूं। क्या मैं परीक्षा ले सकती हूं? आपको एक बात कही थी कथा में, जो शंकर का भक्त होता है, जो शिव की उपासना करने वाला होता है, जो शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, जो शिव महापुराण की कथा को सुनने वाला होता है, उसकी परीक्षा कोई देवता नहीं ले सकता जब तक शंकर की आज्ञा ना हो जाए। शिव की आज्ञा ना हो तब तक उसकी परीक्षा कोई नहीं ले सकता।
सोमवार का वो मंगलवार व्रत कर ले, शुक्रवार व्रत कर ले, गुरुवार का व्रत कर ले, रविवार का व्रत कर ले, तीज का व्रत कर ले, चतुर्थी का व्रत कर ले। दुनिया में कोई सा भी व्रत माताएं कर ले, पुरुष कर ले, शनिवार कर ले, मंगलवार कर ले, कोई भी व्रत आप कितने भी कर लो, किसी भी व्रत का फल आपको कोई देवता, जब तक शंकर भगवान कृपा नहीं करेंगे तब तक उस व्रत का फल तुम्हें कोई देवता दे नहीं सकता। कोई पुरुष सोचे मैं शनिवार का व्रत करता हूं मुझे शनि महाराज फल देंगे, मैं मंगलवार का व्रत करता हूं मुझे ये भगवान फल देंगे, मैं रविवार का व्रत करता हूं मुझे ये देवता फल देंगे, मैं गुरुवार का व्रत करता हूं तो गुरु महाराज फल देंगे, मैं शुक्रवार का व्रत करता हूं तो माता जी मुझे फल देंगी, मैं ये व्रत कर रहा हूं बुधवार का तो मुझे गणेश जी फल देंगे। नहीं, पूरे शास्त्र पुराण वेद उठाकर देख लीजिए, पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य अगर बैकुंठ में व्रत करते तो बैकुंठनाथ दे देते, ब्रह्मलोक में व्रत करते तो ब्रह्मा जी दे देते, इंद्रलोक में व्रत करते तो इंद्रलोक में इंद्र दे देते। पर आप और हम सब पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी पर रहकर यदि हम कोई सा भी व्रत करेंगे उसका फल बिना शंकर की आज्ञा के मिल ही नहीं सकता, शिव की कृपा के बिना मिल ही। तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु, बिना शिव आज्ञा के कुछ नहीं मिल सकता। तो भगवान शंकर से पार्वती जी आज्ञा ले रही हैं, आप बोलो तो मैं इसकी परीक्षा ले सकती हूँ, मैं परीक्षा लूं पर आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। शंकर जी बोले ठीक है, अगर मेरे भक्त की परीक्षा लेना ले ले, मैं तेरा साथ दूंगा, क्या चाहती है? पार्वती जी ने कहा आप ब्राह्मण बन जाओ, मैं ब्राह्मणी बन जाता हूं। ठीक है, और बोल, बस इतनी कृपा करना। पार्वती जी बोली मेरी जो सवारी है शेर सिंह, वो पकड़ने के लिए आएगा, आप और हम दौड़ेंगे, राजा भद्रायु के सामने जाएंगे। ठीक है, शिव जी ने कहा ठीक, जैसी तेरी मर्जी, परीक्षा लेना है तेरे को ले। ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप रख लिया। आज राजा भद्रायु अपनी धर्म पत्नी कीर्ति मालिनी के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे और वहीं पर ब्राह्मण और ब्राह्मणी शंकर पार्वती ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप लेकर भाग पड़े, दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते राजा भद्रायु कीर्ति मालिनी के सामने आ गए। राजा भद्रायु ने पूछा कौन हो तुम? ब्राह्मण दौड़ता हुआ कहता है पीछे सिंह पड़ा है, आ रहा है, दौड़कर हमें खा जाएगा, बचा लीजिए, बचा लीजिए, मेरी पत्नी पीछे रह गई है। इतने में पत्नी दौड़ती दौड़ती आई और पीछे से सिंह आया, उसने कीर्ति मालिनी के सामने, राजा भद्रायु के सामने ब्राह्मणी को पकड़ लिया मुख में, और तभी राजा भद्रायु से ब्राह्मण ने कहा मेरी पत्नी को बचा लीजिए, मेरी पत्नी मर जाएगी, महाराज मेरी पत्नी को बचा लीजिए। राजा भद्रायु ने बाणों को उठाकर साधना प्रारंभ करा। और राजा भद्रायु ने जैसे बाण चलाना प्रारंभ करा, बाणों पर बाण चलाता रहा, सिंह को कोई असर नहीं हुआ। बड़ा भयंकर सिंह था, शेर बड़ा भयंकर था, कोई असर नहीं हुआ। तब आखिरी में वो शेर ब्राह्मणी को मुंह में पकड़कर घसीटता घसीटता जंगल में ले गया। जंगल महाराज बाबा देव अधिदेव महादेव परीक्षा बहुत लेते हैं। आज राजा भद्रायु की जो परीक्षा चल रही है, ये परीक्षा साधारण नहीं है, बहुत परीक्षा। पर चिंता मत करना, हिम्मत मत हारना। जो व्यक्ति जिंदगी में हिम्मत नहीं हारता, फिर देव अधिदेव महादेव उसका हाथ पकड़कर उसकी मंजिल तक छोड़ कर आते। एक पत्र है, बड़ा सुंदर है, देखिए। राजकुमारी देवी, पति स्वर्गीय सुबोध मंडल, ग्राम पोस्ट कोरका घाट,
जिला गोड्डा झारखंड की निवासी हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम राजकुमारी देवी, पति स्वर्गीय सुबोध मंडल, ग्राम पोस्ट कोरका घाट, जिला गोड्डा, झारखंड की निवासी हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर कहीं बैठी हों, अच्छा दिख गए हो आप, ऐसे हाथ हिला दो जी। हो सके तो एक बेलपत्र लेने के लिए अगर जगह हो तो आ जाइए। अब इतनी दूर से चलोगी तो कल तक ही आओगी, फिर भी प्रयास कर लो, अगर आ जाओ तो अच्छी बात है। गुरुदेव, मेरे पति की मृत्यु 2003 में हो गया था। हमको 3 बच्चे हैं। हम हिम्मत हार चुके थे, पर कथा से मन ऐसा लग गया, जब जब बच्चे बोलते थे कि हमें संभालने वाला कोई नहीं, तब हम आपकी कथा से उनको हिम्मत देते हैं कि संभालता शिव है। गुरुदेव, शंकर संभाल। 3 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे कहते मम्मी क्या हमारी सरकारी नौकरी लग जाएगी? हमने हमारे बच्चों से एक ही बात कहा, सीहोर वाला बाबा कहता है 1 लोटा जल यदि चढ़ाओगे तो उसका फल मिलेगा। जो हमारे बच्चों को लेकर हम 2024 में फरवरी के महीने में सीहोर पहुंच गए और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मेरे 3 बच्चे शिव की कृपा से, वो कुबरेश्वर बाबा की ऐसी भूमि है गुरुदेव, जहां का कंकर शंकर इतनी कृपा कर दिया। फरवरी 2024 में हम सीहोर से आए, 15 दिन पूरे निकले और बाबा की कृपा से मेरे 3 बच्चों की नौकरी सरकारी में लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करता। 3 बच्चों की नौकरी, छोटी बेटी थी उसकी भी नौकरी लग गई। और आज बाबा की कृपा से झारखंड में ही बेटी जेई के पद पर नौकरी कर रही है और मेरे 2 बच्चे भी नौकरी। ये शिव। एक पत्र और है बड़ा। गुरुजी, मैं राकेश ठाकुर, जिला गोड्डा से, राज्य झारखंड का रहने वाला हूं। 1 लोटा जल पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन करूं। एलईडी पर पत्र चल रहा होगा, आप पढ़ सकते। इनका शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता। 2024 में मेरे गाल में, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। राकेश ठाकुर, जिला गोड्डा से हैं, झारखंड से। कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। 2024 में गाल में गठान हो गया था, जो कि पशुपतिनाथ का व्रत, एक बेलपत्र, किसी के कहने पर बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। और डॉक्टर को आप कहते हो कि शिव मानकर दिखाओ, डॉक्टर को भी इलाज कराता रहा। आज बाबा की कृपा से मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और मेरे गाल की गठान गल गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। और शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ओ शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। गुरुजी, मेरा नाम शिविका चौरसिया, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। कहीं बैठी हैं, हाथ हिलाओ। हाँ, दिख गए हो।
आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। मेरा नाम शिविका चौरसिया, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश की रहवासी है। अनिल आर्य जी तुम्हारे मोहल्ले की हैं। अभी हमें अनिल आर्य जी हैं, बड़े शिव के भक्त हैं। आज आपके बेटे का भी जन्मदिन है, आपको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। कन्नौज उत्तर प्रदेश से। गुरुजी मेरा जीवन बहुत कष्टमय रहा। बहुत पढ़ने पर भी मेरी नौकरी नहीं लग रही थी, हमेशा 1-2 नंबर से रह जाती थी, हिम्मत टूटने लगी थी। लेकिन मेरी माँ कहती थी कि मेहनत करो। वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि 4 बार रात भर जाकर पढ़ो, पर चौगनी मेहनत करो और पढ़ो। तब मेरी माँ ने कहा कि अब तू हारे जा रही है तो एक बार एक काम कर, सीहोर चली जा। गुरुदेव हम 2024 में सीहोर पहुंच गए। वहां हमने कंकर शंकर की पूजा की, 2 दिन की कथा सुनी। इतना भीड़ था गुरुदेव वहां पर, उस पूरी भीड़ में बाबा का भजन कर कर कंकर लेकर आ गए। गुरुदेव 2024 में काशी में सतुआ बाबा जी ने कथा कराई, उस कथा के पंडाल में जाकर बैठ गए। क्योंकि आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है शिव देते जरूर है। मुझे उम्मीद थोड़ी कम थी, इतने सालों से मेरी नौकरी नहीं लगी तो अब क्या लगेगी। हम सतुआ बाबा ने कथा कराई तो वहां जाके बैठ गए, वहां की मिट्टी को प्रणाम कर कर उठा कर लिया है। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जनवरी 2025 में मेरा बिहार में टीचर के पद पर सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट के। मैं गोपालगंज में ज्वाइनिंग मिल गया है। बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव की भक्ति किसको कहती है, शंकर की उदारता किसको कहती, शिव नाम किसको कहती। महाराज शिव परीक्षा बहुत है, मेरा वो घरदानी परीक्षा बहुत। और बाबा की कथा कहती है, भद्रायु के सामने दौड़ते दौड़ते ब्राह्मण आ गया, ब्राह्मणी आ गई और दौड़ते दौड़ते आए और उस ब्राह्मणी को सिंह ने पकड़ लिया और शेर ने पकड़कर उस ब्राह्मणी को ले जाकर जंगल में घसीट कर ले गया। ब्राह्मण रोने, ब्राह्मण रोने, मेरी पत्नी को बचा लीजिए, मेरी पत्नी को बचा लीजिए, पर बच ना पाए। कैसे बचा? महाराज जब पत्नी चली गई, ब्राह्मण रोता रोता भद्रायु से बोला, तुम क्षत्रिय हो? एक वीर क्षत्रिय के सामने उस एक ब्राह्मण की पत्नी को सिंह लेकर चले गया। तुम्हें क्या तो नहीं है? ब्राह्मण ने कहा, राजन आज मेरा हृदय बड़ा दुखा है, बहुत हृदय। आज मेरी पत्नी, आपके होते हुए भी मेरी पत्नी आज मारी गई। राजन एक क्षत्राणी, एक वीर क्षत्रिय का यह फर्ज बनता है कि यदि कोई ब्राह्मण पुकारे, कोई ब्राह्मण आकर यदि आवाज लगाए तो उसको, उसके परिवार की रक्षा करना एक क्षत्रिय का फर्ज है। परंतु तुम मेरी पत्नी को नहीं बचा पाए, मेरी पत्नी को नहीं बचा। राजन मैं तुम्हें श्राप देता हूं। भद्रायु चरणों में गिर गया। महाराज थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है बाबा की। राजन मैं तुम्हें श्राप देता हूं। इतना श्राप का शब्द सुनना था और भद्रायु के नैनों से जल बहने लगा। कीर्ति मालिनी पास में खड़ी थी, वो भी रोने लगी। भोले बाबा आपकी आराधना करी है, साधना करी है, ये क्या हो रहा है? इतनी आराधना साधना करने के बाद ये हो क्या रहा? शंभु हे शिव, ये क्या हो? नैनों से जल बह रहा। मैं श्राप देता हूं भद्रायु राजा तुमको,
भद्रायु चरणों में गिर गए, महाराज श्राप ना दीजिए। पहले आपको क्या चाहिए? ये मेरा वैभव, मेरी सत्ता, मेरी दौलत, मेरा राज्य, मेरा सिंहासन सब आपका है। आप तो ब्राह्मण हो महाराज, श्राप क्यों दे रहे हो? मैंने तो बाण चलाया था, सिंह नहीं मरा या सिंह उसको नहीं छोड़ा, तो उसमें गलती मेरी क्या? मैंने क्या गलती की? महाराज क्षमा कर, क्षमा। राजा भद्रायु ने कहा, मेरे राज्य में से तुमको जो चाहिए, मेरे राज्य में से जितनी दौलत चाहिए, मेरे राज्य में से जितनी सत्ता चाहिए, सब ले लीजिए। ये सारी सत्ता आपकी है, सारा वैभव आपका है, सब ले लो। नहीं, ब्राह्मण बोला, मैं दौलत का करूंगा क्या? जिस व्यक्ति की आंखें चली गई हो और उसको तुम हीरे का हार दे रहे हो, तो हीरे का हार का करूंगा क्या? आंखें तो चली गई मेरी, अब हीरे का हार का मैं क्या करूंगा? तो महाराज बोलो, आपको क्या चाहिए? भद्रायु राजा के सामने ब्राह्मण ने कहा, मेरी पत्नी चली गई, तो आपकी ये रानी पत्नी मुझे दे दीजिए। ये कीर्ति मालिनी मुझे, इस कीर्ति मालिनी के साथ मैं विवाह करूंगा, आप मुझे दे दो। बड़े भाग्यशाली हो, आज प्रदोष के दिन ये कथा आपको सुनने को मिल रही है, और वो भी भौम प्रदोष के दिन, सोम प्रदोष के दिन इस कथा का, सोमवार के दिन, इस प्रदोष के दिन इस कथा का लाभ ले रहे, बड़े भाग्यशाली। कहते हैं, राजा भद्रायु की इस कथा को जो श्रवण करता है, स्कंद पुराण में लिखा है, राजा भद्रायु की इस कथा को जो श्रवण करता है, 1000 वर्ष भी अगर कोई मृत्यु लोक में जीवित रहे और वो शिवरात्रि का व्रत ना कर पाया हो, तो इस कथा के फल से उसे पुण्य फल प्राप्त हो जाए, मात्र इस कथा को श्रवण करने। राजा भद्रायु की कथा का इतना वर्णन है महाराज, ये साधारण राजा भद्रायु नहीं, जो शंकर भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाला। कहते हैं, जिस मार्ग से कोई शंकर भगवान का भक्त जाता था, तो भद्रायु वहां बुआरी लगाता था। कहते हैं, भद्रायु की धर्म पत्नी कीर्ति मालिनी मां बुआरी लगाती थी, झाड़ू लगाती थी। आ जाओ। बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार ताली बजाओ तीनों भाई बहन की। शिव कृपा किसको कहते हैं? राजा भद्रायु का चरित्र कह रहा है। राजा भद्रायु हर तरह से, राजा भद्रायु हाथ जोड़कर कह रहे हैं, आपको क्या दूं राजन? जो जिसके नेत्र चले गए हैं, उस नेत्र विहीन को यदि तुम हीरे का हार दोगे, ये गाड़ी, ये बंगला, ये धन, ये दौलत, ये संपदा, ये सत्ता यदि आप दोगे, तो वो किस काम का? मुझे अगर देना चाहते हो राजन, यदि मुझे देना चाहते हो, आपकी धर्म पत्नी कीर्ति मालिनी को मुझे दे दीजिए। कीर्ति मालिनी? राजन कहते हैं, महाराज आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, आपके गुरु ने आपको गुरु दीक्षा दी, आपको मालूम नहीं है? पर स्त्री पर अगर निगाह भी दे दी जाए, तो हमारे जीवन का करा हुआ सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। क्या आपको मालूम नहीं है? क्या ब्राह्मण होकर आपको ये ज्ञात नहीं है कि पर स्त्री पर अगर निगाह दे दी या पर स्त्री को अपना बनाने का प्रयास करा, तो हमारा पूरा पुण्य छिन्न हो जाता है, हमारा वैभव छिन्न हो जाता है?
क्या आपको मालूम नहीं है महाराज? ब्राह्मण कहते हैं कि महाराज हमें सब मालूम है, परंतु मुझे तो अगर कुछ देना चाहते हो तो अपनी धर्म पत्नी कीर्ति मालिनी दे दो। कीर्ति मालिनी। महाराज बधाई हो, एक बार जोरदार ताली बजाओ। बाबा की कृपा से सरकारी नौकरी लगी है। बधाई हो। श्री श्री। अगर आपको देना है तो आपकी धर्मपत्नी कीर्ति मालिनी दीजिए। महाराज ये श्रेष्ठ नहीं है। खूब समझाया भद्रायुओं ने, पर ब्राह्मण मानने को तैयार नहीं हुआ। आखिरी में कीर्ति मालिनी खड़ी थी, आंखों से आंसू गिर रहा था, नैनों से अश्रु बह रहा था। जल नैनों से आंसू बह। एक कथा है, ये कथा तो राजा भद्रायु की है, पर एक कथा शिवपुराण में और मिलती है, शारदा की कथा। कई लोगों के हृदय में प्रश्न अड़ जाता है। कई लोग हमारे पास में आकर प्रश्न करते हैं, आप कहते हो 50 साल की स्त्री हो गई, उसको बच्चा कैसे हो सकता है? कई लोग कह देते हैं कि वो जब उसका रजो धर्म ही नहीं आ रहा तो उसको बच्चा कैसे हो सकता है? आप कहते हो 40 साल शादी को अगर उसको बच्चा हो गया, ये कैसे हो सकता है? कई लोगों के दिमाग में ये प्रश्न पड़ा रहता है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, एक बार स्कंद पुराण और एक बार शिव महापुराण को गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आना, पूरा पढ़ना। उस शिव पुराण में एक चरित्र ऐसा भी आता है, शारदा देवी का चरित्र आता है, जो शारदा जिसका विवाह हुआ और विवाह की रात्रि को ही, विवाह का रात्रि का समय था, संध्या पड़ रही थी, पति पत्नी को कक्ष में छोड़कर बाहर पानी लेने गया था, उसके पति को सर्प डस लिया था। शारदा का चरित्र। और पति मर गया विवाह की प्रथम रात्रि पर। पत्नी, सारा परिवार रोते रोते भाई बंधुओं ने निकाल दिया, ये विधवा हो गई, विधवा हो गई, विधवा हो गई, और उसको अपने बाप के घर, पिता के घर भेज दिया था उस शारदा को। ये शिव पुराण का चरित्र, ये स्कंद पुराण का चरित्र हम आज प्रदोष के दिन इसलिए वर्णन कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में उतरे ये बात कि लोग प्रश्न खड़ा करके उसका उत्तर है। शारदा अपने मायके चली गई, बाप के घर रहने लगी। 3 भाई थे, भाभी थी। आज भैया भाभी कहीं चले गए थे। एक नेत्र से विहीन एक मुनि अपने शिष्य के साथ उस शारदा के घर आ गया था। शारदा ने सेवा करी, मुनि ने आशीर्वाद दे दिया, एक विद्वान पुत्र तुम्हारे गर्भ से जन्म ले, तुम्हारे पति के माध्यम से, तुम्हारे पति के द्वारा एक विद्वान पुत्र जन्म ले। शारदा ने मुनि का हाथ पकड़ा, बाबा क्या कह रहे हो? मेरा पति मरे हुए सालों हो गए और मैं विधवा, मेरा पति चले गया, तुम कह रहे हो मेरे पति के द्वारा मुझे बच्चा होगा? कैसे होगा? मुनि शारदा के सामने कहते हैं, अब तो मेरा वचन झूठा नहीं जा सकता, क्योंकि मैं शंकर का भक्त हूं। शिव का भजन करने वाला यदि अपनी वाणी से एक बार कह देता है तो उसको तो शंकर को भी पूरा करना पड़ता है, वो उसको स्वीकार कर। शिव को भजने वाला यदि अपने मुख से एक बार कह दे, कई लोग कहते हैं आप कह दे तो ऐसा हो गया, आप कह दे तो वैसा हो गया, आपकी बात शंकर जी रख लेते। शंकर का भक्त यदि कुछ कहेगा तो उसकी लाज देव अधिदेव महादेव को रखना ही पड़ेगा, रखना पड़ेगा। मुनि ने कहा मैंने वर दे दिया
अब तो ये सिद्ध होगा। शारदा ने पांव पकड़ लिए, अगर ये सिद्ध होना है तो तुम्हें मेरा गांव छोड़कर नहीं जाना है। मैं जानना चाहती हूं क्या मेरे पति मरकर चले गया और उसका गर्भ मुझे ठेर जाएगा? हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। वाह! एक दिन मुनि बैठे थे, नेत्र नहीं थे, शिव की आराधना कर रहे थे। शंकर की भक्ति करते करते मुनि ने कह दिया, शारदा आज रात्रि को तुझे तेरे पति का स्वप्न आएगा, तेरा पति स्वप्न में तेरे कक्ष में आएगा। शारदा, स्वप्न में ही तेरा पति तेरे कक्ष में आएगा और तुम दोनों साथ रहोगे और तेरा आज ही रात को गर्भ वो स्वप्न में ही ठहर जाएगा। और शारदा के हाथ में शंकर का चढ़ा हुआ जल मुनि ने दे दिया। जल का आचमन शारदा ने कर लिया। रात्रि को स्वप्न में पति आया और शारदा का गर्भ ठहर गया। पूरे नगर के लोग थू थू करने लगे, ये विधवा होकर, बेधव्य होकर इसका गर्भ कैसे ठहर गया? ये बेधव्य होकर, विधवा होकर शारदा तेरा गर्भ कैसे ठहर गया? सारे गांव के लोगों ने इल्जाम लगाकर शारदा को बाहर निकालना चाहा। तब मुनि ने कहा, इसको बाहर मत निकालो, इसका प्रमाण भी शिव ही देंगे। चलो शंकर के मंदिर में। शंकर की एक बेलपत्र को मुनि ने उठाया, बेलपत्र की डंडी को पकड़कर कहा, बाबा आपको आना पड़ेगा, शारदा के लिए प्रमाण देना पड़ेगा। बेलपत्र में से आकाशवाणी होने लगी, मैं काल अधिपति महाकाल वचन देता हूं, शारदा के गर्भ में जो बच्चा है वो उसके पति का है। स्वप्न में मुनि का दिया हुआ वचन मैंने पूरा करा है। एक शिव भक्त का वचन निभाने के लिए मेरा देव अधिदेव महादेव प्रकट होकर वर देकर जाता है। लोग कहते हैं शिव पुराण से मिलता क्या है? शंकर जी की कथा में वो सियोर वाला महाराज आता है, कथा कहता है और लोग उसकी बात मान लेते हैं, लोगों की नौकरी लग जाती है, लोगों के कैंसर मिट जाते हैं, लोगों का दुख मिट जाता है। आखिर वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है तो उसकी कथा में ऐसा क्या है? कुछ नहीं है सियोर वाले महाराज की कथा में, क्योंकि सियोर वाला महाराज शिव पुराण बाँचता ही नहीं है। कथा तो महादेव खुद आकर बाँचते हैं और उनकी वाणी बोलती, उनकी वाणी बोलती है, क्या मन नहीं बोलती। क्यों? ये स्कंद पुराण का शारदा का चरित्र कभी पढ़िएगा जरूर, और अगर कल मौका लगेगा तो अपन स्कंद पुराण यहां लेकर आएंगे और उस माँ शारदा का, उस शारदा के चरित्र को लाइन से हम उसको आपको दिखाएंगे और आप उसको पूरी आस्था चैनल उसको पढ़े। पक्का? अरे बोलो तो जम के, पक्का उसको पढ़िएगा। तो कल हम स्कंद पुराण भी लेकर आएंगे, यहीं बैठकर उसका आस्था चैनल पर पूरा लेख आपको दिखाएंगे, क्योंकि बड़े प्रेम से आप उसको पढ़ना कि उसमें कितना सुंदर। कई लोगों को होता है कि महाराज बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया होगा कहीं से कथा बनाकर। ना 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 ना, ये व्यासपीठ कोई साधारण पीठ नहीं है जिस पर कथा बनाई जाए। ये व्यासपीठ वो पीठ है जिसमें कथा स्वयं देव अधिदेव महादेव बाँचते हैं और आप और हम श्रवण करते हैं। श्रवण कर। राजा भद्रायु मुझे तेरी पत्नी दे दे। भद्रायु ने समझाया, नहीं माने। आखिरी में राजा भद्रायु की पत्नी देखकर रो रही थी, नैनों से नीर बह रहा था। राजा ने कहा, कीर्ति मालिनी वचन पूरा करना पड़ेगा, मैं आपका दान दे सकता हूँ। कीर्ति मालिनी आंखों में आंसू भरकर शिव को देख रही थी। उसने लिखा है वो सब होगा, उसका लिखा ना होता तो ये कुछ ना होता। देव, राजा ने कहा, पर मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, तेरा दान देने के बाद मैं अग्नि की चिता बनाऊंगा, परिक्रमा कर कर उस चिता में बैठ जाऊंगा, तेरे बिना रह नहीं सकता। कीर्ति मालिनी कहती है, मैं ब्राह्मण की हो जाऊं फिर मैं भी चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगी। राजा ने चिता बनाई, अपनी पत्नी को ब्राह्मण को दे दिया और अग्नि की परिक्रमा कर कर भद्रायु उस चिता में जाने ही वाला था। इतनी देर में उस ब्राह्मण में से शंकर प्रकट हो गए, राजा का हाथ पकड़कर खींच कर दूर कर दिया। जो ब्राह्मणी शेर लेकर गया था वो दौड़ती हुई सामने आ गई। पार्वती मैया, शंकर भगवान आकर बोले, भद्रायु तेरी परीक्षा मां जगत जननी पार्वती लेना चाहती थी। क्या मेरा भक्त मुझसे भी ज्यादा तप कर सकता है? क्या मेरा भक्त मुझसे ज्यादा भजन कर सकता है?
अरे इस माँ पार्वती ने तेरी परीक्षा ली है, अब वर भी तुझे पार्वती देगी। पार्वती जी ने हाथ जोड़ भद्रायु से कहा, तेरे जैसा शिव भक्त दुनिया में नहीं हुआ। राजन, वर देती हूं, मृत्यु लोक में अगर कोई मनुष्य तेरी इस कथा को श्रवण कर लेगा, उसने जिंदगी में कोई व्रत नहीं करे होंगे, कोई दान नहीं करा होगा, तो भी उसको सारे व्रतों का पुण्य और सारे दानों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। सारे दानों का पुण्य, सारे व्रतों का पुण्य राजा भद्रायु की कथा दे देती, राजा भद्रायु का चरित्र दे देता। ये पवित्र कथा का तत्व आपके और हमारे जीवन को आनंद बनाता है। लोग कहते हैं शिव पुराण में क्या मिलता है, लोग कहते हैं शंकर की कथा में क्या मिलता है। सियोर वाला महाराज आता है कथा वाचने के लिए, आखिर उनकी कथा में क्या रहता है। सियोर वाला महाराज नहीं आता, वो तो स्वयं शंकर आता है, व्यासपीठ पर बैठता है और वो खुद आकर बाचता है। उसकी वाणी कभी झूठ नहीं होती, इसलिए दुनिया की झोली भर जाती है। इसलिए हम भी व्यासपीठ पर बैठकर आपको आनंद के साथ कहते हैं कि आपने अगर कथा सुनी है और यदि 7 दिन तक कथा का रसतत्व आपने बैठकर श्रवण करा है, पंडाल में बैठकर जहां आवाज पहुंच जाए वहां बैठकर यदि आपने कथा सुनी है, तो यह भी निश्चित है 3 महीने में आपका पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर होगा, मेरा बाबा झोली जरूर भरे। निश्चितता है, वो दिए बिना नहीं रह सकता, देता जरूर है। बस देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर, वो देता है। ऐसी पवित्र कथा का रसतत्व ग्रहण करे। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा के सुंदर भाव उपतन से माँ भगवान श्री गणेश जी का प्रागट्य हुआ है। जोरदार ताली बजाएं, भगवान शंकर पार्वती श्री गणेश जी पधार रहे हैं।